हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी और एक और नई वीडियो में आपका वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड, देखिए, मेरे पास ना एक कमेंट्स आया था कि घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मन नहीं करता है काम करने का। और अगर मैं काम करना भी चाहूँ तो कुछ स्पीड नहीं है काम करने की। मतलब घर का पूरा दिन मैं उसी काम में लगी रहती हूँ। ठीक है, सिलाई करना चाहती हूँ लेकिन कुछ भी स्पीड नहीं है सिलाई की, तो इसलिए मन नहीं करता है। सो देखिए फ्रेंड, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, इसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो आप अपनी जो है घड़ी के साथ चलना सीखिए। अगर आपको कुछ लाइफ में बनना है, कुछ करना है, तो आप अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग चलिए। क्योंकि आप ना एक अपना टारगेट बना लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम समय की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो समय भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि जो घड़ी है ना, वो तो चलती रहती है, वो नहीं रुकेगी। रुक तो हम जाते हैं, मतलब ये काम किया चलो बैठ गए, ये काम किया चलो बैठ गए। तो इसलिए तो तुम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो। काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। स्पीड तो आपको बढ़ानी है, काम आपको देखना है। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से घर को मैनेज कर रहे हो। क्योंकि देखिए, काम सभी के पास होता है, कोई भी फ्री नहीं होता है। बोलने के लिए सब यही बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन टाइम जो है हमें निकालना पड़ता है। क्योंकि जो सबसे ज़रूरी आज के टाइम में है ना, वो है टाइम जो है, टाइम की इज्जत करना, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं। और हम टाइम की इज्जत नहीं करते तो पीछे रह जाते हैं। टाइम तो चलता रहता है, आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। ना तो हम कुछ कर ही पाते हैं, बस बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो देखिए, अगर हम समय की इज्जत करेंगे ना, समय के साथ चलेंगे, अपना टारगेट बनाकर रखेंगे, इस टाइम पर हमें ये काम करना है, उस टाइम पर हमें ये काम करना है, तो आपका टाइम भी कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ और है, अगर आपको कुछ करना ही है, मान लिया कि आपको घर का ही काम करना है, तो फिर तो कोई बात नहीं है, आप सुबह से लेकर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टाइम भी नहीं मिलता तो करना क्या है आपको? आपको तो घर का काम ही करना है, तो उसमें सुबह लगाओ चाहे शाम को लगाओ, आपको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर हमें कुछ बनना है ना लाइफ में, अपनी कुछ करना है, तो उसके लिए हमें अपने टाइम के घड़ी के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसी के साथ हमें चलना होगा कि इस टाइम तक हमें 1 घंटे में ये अपना घर का काम कर लेना है। 1 घंटे में हमें अपने कपड़े जो वॉश हैं वो कर लेने हैं, या घर की क्लीनिंग कर लेनी है। उसके बाद देखिए, हमें अपना काम भी करना है। किसी को सिलाई करनी होती है, किसी को पार्लर का काम करना होता है, या किसी को पढ़ाई करनी होती है। तो सबका टारगेट अगर बनाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, शादी के बाद ना बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो अपनी से पढ़ाई कर रही हैं। मतलब मानिए वो पढ़ाई कर रही हैं और फिर भी, मतलब घर के बच्चे भी हैं, उनके घर की जिम्मेदारियां भी हैं, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें कुछ बनना है, उन्हें कुछ करना है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अभी मैं सिलाई करती हूँ, रात को मैं 12 बजे तक अपना फ़ोन रख देती हूँ। लेकिन मेरे मन में ना यही बातें चल रही होती हैं कि आज मैं कौन से नेक की कटिंग करूँगी, कल मुझे क्या करना है, कौन सा सूट सिलना है, या उसका मैं स्लीव डिज़ाइन क्या बनाऊँगी, नेक डिज़ाइन क्या बनाऊँगी। बस यही काम सोचते सोचते ना मुझे नींद आ जाती है। मतलब मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ। 12 बजे तक अपना फ़ोन रख दिया। 12 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हमें वीडियो एडिट भी करनी होती है, अपना देखना भी होता है कहाँ किसको क्या सेट करना है। तो वही चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, इतना इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो गया है और किसी को किसी की परवाह नहीं है। हम जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फालतू की चीज़ों में हम बहुत ध्यान देते हैं। किसी ने क्या बोल दिया, उन पर फोकस रहेगा हमारा, ना कि हमारे काम पर। कि हमारा काम जो है, अगर हम कुछ करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हम सुधर जाएंगे, हमारी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आज के टाइम में ना हम यही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे हिसाब से तो यही है कि अपने टाइम के हिसाब से चलना सीखिए, टाइम बदलिए। रही बात अपनी सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाओगे, जब अपने आप टाइम का जो है रूटीन सेट रखोगे कि इस टाइम पर मुझे ये काम कर लेना है, तो तभी तो आप स्पीड बढ़ाने की भी सोचोगे। घर के काम करने का एक टाइम सेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। स्पीड आप एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद अपना जो है, जो भी सामान आपको आज ये अगर टारगेट आपने बना लिया कि मुझे एक पैंट की कटिंग करनी है या स्टिचिंग करनी है इसकी, ज़्यादा काम देखिए हाउस वाइफ पर नहीं हो सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये चलिए एक काम है कि मैं 2 सूट कोशिश करती हूँ कि 2-3 सूट मैं निकाल ही दूँ अपने।
अगर मैं अपनी कटिंग करके रख देती हूँ ना तो आराम से ईजिली मैं अपने 3 सूट दिन में आराम से निकाल देती हूँ। ज़्यादा का टारगेट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि मैं बिल्कुल थकान महसूस हो जाए मुझे। और लेडीज़ें क्या करती हैं कि घर का काम किया, खाना पीना किया, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, मतलब थक गए हैं, बच्चों के काम भी है बहुत। लेकिन मैंने ये वीडियो में पहले भी बोला था, थकान जो है कभी भी शरीर से नहीं होती है, थकान होती है हमारे मन से, दिमाग से। हम खुद ही सोच लेते हैं कि आज तो हमने इतना सारा काम कर लिया, चलो अब सो जाते हैं। लेकिन अगर देखिए, आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि ये भी एक मशीन है, काम करते रहेंगे तो इसको आराम भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, आराम अगर आप दिन में 1 ही घंटा कर लोगे ना तो आपकी बॉडी को रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन आप जो 3-3 4-4 घंटे सो जाते हो ना, तो उसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो कि आज के पास बिल्कुल भी इतना नहीं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, आज के टाइम में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो परेशान हैं, मतलब सोचती हैं कि हम कुछ करें कि जिससे कि हमारी भी लाइफ सुधर जाए, अपने बच्चों का भी जो है करियर बना लें। तो अगर इस तरीके से आप काम करोगे ना तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा, आपका दिमाग जो है ना कभी भी नहीं थकेगा। अगर आपके मन में एक जुनून होगा, आत्मविश्वास होगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। सच बताओ ना, अगर आप कमा रहे हो ना तो इसमें आपकी खुद की वैल्यू बढ़ती है। ज़रूरत नहीं है किसी को कोई बोलेगा आपको कि हाँ ये बहुत, खुद की नज़रों में भी आप उठ जाते हो। तो अगर आपको कुछ करना है ना, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी से बोल रही हूँ। तो अपना घर का काम भी कीजिए, एक टारगेट बना कर रखिए, सुबह उठिए, इतने टाइम में ये करिए, उतने टाइम में वो करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए अपने काम का, ठीक है। फिर 1 घंटा आपको रेस्ट भी करना है, कि बच्चों की जिम्मेदारी जो हाउस वाइफ है उनके ऊपर होती है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, सबका खाना पीना, सबकी जो है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन साथ में ही अगर आप अर्निंग करोगे तो आपका जो है भविष्य सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ टाइम नहीं, आप मतलब मैं बोल रही हूँ, आप 10 दिन ये टारगेट करके देखिए कि घर का रूटीन सेट करिए। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो, ब्यूटिशियन का, पार्लर का, जो भी कुछ करना चाहते हो, पढ़ाई का, अगर टाइम बना लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप खुद अपने आप में ना एक महसूस करोगे कि हाँ मैं कुछ बन चुकी हूँ, मतलब यही जीवन में पहले रह रही थी और यही आज है मेरा। बदलता कुछ भी नहीं है, बदलती है तो आपकी सोच और आपका काम, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सो के देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घर के काम इतने होते हैं, सभी को होते हैं, बच्चे भी सबके पास होते हैं। ऑफिस जा रही हैं लेडीज़, जो अपना किसी ने पार्लर ओपन किया हुआ है वो भी घर के काम करके ही जाती हैं। लेकिन वो भी अपना टारगेट बना कर रखते कि इस टाइम मुझे अपनी शॉप पे जाना है, वहीं पर मुझे अपना काम करना है। बुटीक ओपन करते हैं तो उसमें भी जाना ही पड़ता है उनको। और घर का जो होम बुटीक है ना, ये इतना ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि हम घर पर रहकर अपने बच्चों की केयर भी कर सकते हैं, और अपना जो हमारे पास खाली टाइम है उसमें हम अपने कपड़े भी सिल सकते हैं या अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, आलस मत कीजिए। और जो लेडीज़ हैं बहाने मिलाती हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम थक जाते हैं, तो थक तो सभी जाते हैं देखिए। लेकिन अगर आप अपने आप को रखोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आपको थकान कभी भी नहीं होगी। अगर आप एक कुछ टाइम तक ये काम करके देखोगे ना, सच में आपका जीवन बदल जाएगा। और आपको सोने की ना कभी भी जीवन में ये नहीं लगेगा हाँ मुझे कभी सोना है, ठीक है। मेरे साथ भी था, मेरा भी मन नहीं करता था, किसी का भी मन नहीं करता काम करने का। मुझे भी लगता था चलो घर के काम हो गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, घर का काम हो गया, चलो सो लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, इधर उधर बात कर लेते हैं। लेकिन उसमें बस मुझे लगता है कि मैंने जो भी टाइम अपना वेस्ट कर दिया, अपना पीछे का जो जीवन है ना वो वेस्ट कर दिया बिल्कुल, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में, सब वेस्ट कर दिया। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं ना, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिजी हूँ बहुत, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा ना उसमें भविष्य, मतलब मुझ उसमें निखार आया है, मतलब मैं सफल हो गई हूँ जो भी मैं काम करना चाहती थी। और मैंने अगर अपना जो हौसला बनाए रखा, जो जुनून बनाए रखा ना, तो उसमें मैं सफल हो गई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप भी अगर इसी तरीके से काम करोगे ना, घर का जो काम है उसको बोझ नहीं समझोगे, मन लगाकर एक टारगेट बनाकर अपना काम करोगे ना, तो आप भी सफल हो जाओगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है उस सफलता में, ठीक है फ्रेंड। तो अगर मेरी देखिए आज की वीडियो आपको कुछ भी थोड़ी भी अच्छी लगे ना, कुछ भी मोटिवेशन मिला हो,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना मेरे पास जो एक कुर्ता आया था ना, इसकी कटिंग भी मैंने देखिए कर ली है, और बच्चे अपना जो है इधर उधर का काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शाम का टाइम है, हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो मैं ये जो कुर्ते की कटिंग है ये कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास आई हुई है एक साड़ी, उसकी भी मुझे जो है कटिंग करनी है, और उसका भी जो डिज़ाइन क्या बनाना है मुझे, यही चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसको लेट हो गया। तो सर चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।